हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। अनमोल रिश्ते और कड़वा सच। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे घर की कहानी है जहां खुशियां ढोल नगाड़ों के साथ आई थी, पर उन खुशियों को नजर लग गई अपनों की ही। ये कहानी है कैलाश जी और सुमित्रा जी की, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में घर की बहू बेटी बनकर आएगी। पर क्या नियति को कुछ और ही मंजूर था? कैलाश जी के बेटे निमेश की शादी शहर की सबसे बड़ी शादी थी। कैलाश जी ने अपने रिटायरमेंट की एक एक पाई लगा दी थी। कैलाश जी खुश होते हुए सुमित्रा जी से कहते हैं, सुमित्रा देखो तो हमारा निमेश कितना जच रहा है। सिया बहू के आने से घर में 4 चांद लग जाएंगे। तो सुमित्रा जी कहती हैं, जी हाँ, बस मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। पता है, मैंने उसके लिए उसकी पसंद के हाथों के कंगन बनवाए हैं। पर उन्हें क्या पता था कि जिन कंगनों को वो इतने प्यार से लाए हैं वही आगे चलकर बेड़ियां बन जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही सिया का व्यवहार बदलने लगा। उसे घर का खाना पसंद नहीं था। उसे सास की नॉर्मल बातें भी रोक टोक लगती थी। एक दिन सिया चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या रोज का दाल चावल? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो इस गर्मी में मैं किचन में खड़ी रहूं। निमेश, मुझे इस घर में घुटन होती है। तो निमेश कहता है, सिया शांत हो जाओ, मम्मी सुन लेंगी। तो सिया गुस्से में कहती है, सुनने दो ना। और ये तुम्हारी बहन स्नेहा दिन भर किताबों में ही घुसी रहती है। तुम्हारी मम्मी थोड़ा बहुत उसे काम क्यों नहीं सिखाती? स्नेहा सब सुन लेती है और रोते हुए कहती है, भाभी मैं तो बस पढ़ी रही थी। तो सिया कहती है, ज्यादा जुबान मत लड़ा, ये मेरा घर है। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा, समझी? सुमित्रा जी ने सब सुना, पर अपने बेटे की खुशी के लिए वो चुप रहीं। उन्हें लगा वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, पर उन्हें क्या पता था कि वक्त ने तो अभी और जख्म देने बाकी थे। और इसी तरह 2 साल बीत गए और इसी बीच स्नेहा की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। तो सुमित्रा जी ने चैन की सांस ली और अब बारी थी छोटे बेटे वरुण की शादी की। घर में थोड़ी खुशी लौटने वाली थी, पर सिया ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और उसने निमेश को भड़काना शुरू कर दिया। सिया ने निमेश से कहा, देखो निमेश, अगर वरुण की बीवी आई तो मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। हमें अपना हिस्सा चाहिए, और वो भी आज के आज। उधर वरुण की शादी की रस्में चल रही थीं। सब मेहमान बैठे थे कि अचानक सिया ने बीच मंडप में तमाशा शुरू कर दिया। सिया सबके सामने कहती है, रुकिए, ये शादी तभी आगे बढ़ेगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हमें वो ऊपर वाला पोर्शन और बैंक बैलेंस का आधा हिस्सा चाहिए। कैलाश जी बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, बहू ये क्या कह रही हो आज के दिन? तो निमेश कहता है, पापा सिया बिल्कुल सही कह रही है। आपने हमेशा वरुण को अपने सर पर चढ़ाया है। हमें हमारा हक चाहिए, वरना हम अभी ये मंडप छोड़कर चले जाएंगे। सुमित्रा जी हाथ जोड़कर दोनों से कहती हैं, बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, आज का दिन मत खराब कर, लोग क्या कहेंगे? तो सिया सुमित्रा जी को धक्का देते हुए कहती है, पीछे हटिए आप, हमें हमारा फैसला चाहिए। वरुण गुस्से में उठता है और कहता है, भाई भाभी बस करो आप लोग, बहुत हो गया। माँ पर हाथ उठाया आपने। इस घर का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि ये घर उनका है।
जिन्होंने इसे अपने खून से सींचा है। कैलाश जी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है निमेश, पर अंदर आने के लिए नहीं, हमेशा के लिए बाहर जाने के लिए। जाओ और आज से अपनी किस्मत खुद लिखो। पर याद रखना, माँ बाप के आंसुओं पर जो महल बनते हैं उनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है। और निमेश और सिया अपने घमंड में निकल गए। घर में सन्नाटा था, पर वो जहर निकल चुका था। कैलाश जी ने वरुण और उसकी नई दुल्हन को गले लगाया और इसी तरह 1 साल बीत गया। निमेश और सिया शहर के एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे थे। जो घमंड शादी के मंडप में था, वो अब धूप में बर्फ की तरह पिघल गया था। निमेश की नौकरी चली गई थी और सिया की फिजूल खर्ची ने उनका बैंक बैलेंस भी ख़त्म कर दिया था। और फिर एक दिन एक पुराने से कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ है और सिया गुस्से में अपना सामान पैक कर रही है कि तभी निमेश बेहद थकी हुई आवाज़ में सिया से पूछता है, सिया कहाँ जा रही हो तुम? मेरे पास अब और पैसा नहीं है, पर हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे ना? तो सिया चिल्लाते हुए कहती है, क्या संभाल लेंगे? हाँ, क्या संभाल लेंगे? मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं एक छोटे से घर में यहाँ पे सड़ती रहूं। तुम्हारे पास ना घर है, ना पैसा है, और ना ही वो माँ बाप जिनसे तुमने लड़ाई की थी। मेरे लिए तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो निमेश कहता है, पर सिया मैंने तो उन्हें तुम्हारे लिए ही छोड़ा था। माँ कितना रोई थी और पापा का दिल टूट गया था। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उन्हें छोड़ा। तो सिया बहुत ही बेरुखी से कहती है, तो ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं निमेश। जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? मैं जा रही हूँ अपने मायके। और सिया दरवाजा बहुत जोर से बंद करते हुए निकल जाती है और निमेश उस अंधेरे कमरे में अकेला रह जाता है। उसके कानों में अपने पिता की वो आखिरी बात गूंजती है, माँ बाप के आंसुओं पर जो महल बनते हैं उनकी बुनियाद बहुत कमजोर होती है। निमेश सिसकते हुए खुद से कहता है, मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोने के लालच में अपना हीरा खो दिया। आज मेरे पास मेरा अपना कोई भी नहीं है। दोस्तों, निमेश के पास अब सिर्फ पछतावा था, पर वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। दूसरी तरफ कैलाश जी और सुमित्रा जी के घर में वरुण और उसकी पत्नी ने घर में फिर से वही पुरानी रौनक वापस ला दी थी। रिश्ते डोरी की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है, पर कभी कभी उस गांठ से बेहतर होता है उस डोरी को ही छोड़ देना जो आपका दम घोंट रही हो। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।